हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला 1 रुपए के सिक्के वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। अगर आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा और परेशानियां आ रही हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, इस मौनी अमावस्या के दिन इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि आप हो जाएंगे मालामाल धनवान। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के पर्व का विशेष महत्व होता है। हर साल यह त्योहार माघ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, पर इस बार की अमावस्या पूरे 144 सालों बाद आई है, क्योंकि 144 सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृष राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन मौनी अमावस्या के दिन होता है, जिस वजह से ये दिन आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ एवं कुछ खास उपाय से आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण भोलेनाथ और शनि देव की पूजा उपासना अवश्य करना चाहिए। पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर मौनी अमावस्या के दिन विशेष उपाय कर ले तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की रात 7:35 पर होगी। वहीं इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सुबह 5:30 से 6:22 तक अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त है, इसलिए आप कोशिश यही करना कि आप इसी मुहूर्त में स्नान करें। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप उस अमावस्या सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर एक इच्छा होगी। पूरी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मौनी अमावस्या बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन कई शुभ मांगलिक योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिनमें त्रिवेणी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, नव पंचम योग, मालव्य राजयोग, शश राजयोग और बुधादित्य राजयोग शामिल हैं। इसलिए दोस्तों, पूरे दुनिया भर के ज्योतिष भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश के लोग मौनी अमावस्या के पर्व को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए या स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन योगों का एक साथ मिलन बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर बुधवार का दिन पड़ जाए तो भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है। इसलिए इस दिन 1 रुपए के सिक्के का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इस दिन यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, आप एक नंबर से छट जा रहे हो, या फिर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी। अगर पुत्र की इच्छा है तो आपको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद 2025 में मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे योग्य बन रहे हैं जिनका महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा।
जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल कोई भी उपाय ना की हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, और आपको किन किन बातों को का ध्यान रखना है, जिससे आपको इस उपाय का फल अतिशीघ्र मिले। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्तों, मौनी अमावस्या को यह उपाय तो जरूर ही करना चाहिए, और इस दिन एक खास उपाय तो गलती से भी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन इस उपाय को करने वाला सीधे बैकुंठ जाता है दोस्तों। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े जप तप की साधना, यहाँ तक कि पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जनवरी बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल अतिशीघ्र मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी, यह समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या काल सर्प दोष हो सकता है, या शनि की 7.5 भी हो सकती है, या शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको मौनी अमावस्या के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, और इस उपाय को घर में ही करना है। मतलब इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर मंदिर चले गए तो और अच्छा है, पर विशेष रूप से आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह उपाय आपकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता बहन को यह 1 रुपए के सिक्के वाला चमत्कारी उपाय अच्छे से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, प्रातः काल का समय होगा,
किस समय होगा? सुबह का समय होगी। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस रब के सिक्के वाला जो उपाय है इसको ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, आखिर यह समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का समय सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। अब यह समय अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, पर ज्यादातर शहरों में अभी के मौसम में प्रदोष का समय शाम के 5:30 से लेकर 6 बजे तक होता है, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन पूरे साल में केवल एक दिन ही आता है। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के एक सिक्के की। अब इस 1 रुपए के सिक्के को आपको सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर जो भी गंदगी है आपको उसे डिटर्जेंट या साबुन की मदद से साफ कर लेना है, ठीक है ना। फिर इस सिक्के को आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद पंडित जी ने बताया है कि आपको काले तिल से बने कुछ लड्डू ले लेने हैं। अभी काली तिल के लड्डू आप अपने घर में भी बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस काले तिल के लड्डू में आपको इस 1 के सिक्के को छुपा देना है और आपको इन लड्डुओं को आपको गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट देना है। इस दिन आप किसी भी मंदिर के बाहर ही ढेर सारे भिखारी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक उपाय को जरूर कर लेना। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा आएगी और माता लक्ष्मी की आपको ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, जिसकी आपको इस मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौटकर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वहीं सिक्के का उपाय आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में भी कारगर है। आपको करना क्या है कि 1 का सिक्का आपको लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेधा नमक लेना है। अब सेधा नमक और एक रफ का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ना उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहाँ भी वह व्यक्ति लेटता है, जहाँ भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही जुड़ा उपाय है और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और यह रब का सिक्का का, और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है।
जो लोग कहते हैं कि पैसा जेब में आता नहीं, पैसा पश में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखती है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले, न इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पैसों की तंगी से परेशानी है, तो इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी या पीतल के कलश में केसर से स्वास्तिक बनाएं, फिर उसमें जल और एक सिक्का डालकर चौकी पर रख दें। फिर नियमित तौर से इसकी पूजा करें, निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, जिसे कि माघ महीने की अमावस्या भी कहा जाता है, कब पड़ने जा रही है? इस दिन मौन रहकर यानी कि बिना कुछ बोले स्नान करने से क्या होता है? साथ ही जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में इस अमावस्या को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। साथ ही जानेंगे कि माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या का महापर्व के पीछे क्या पौराणिक कथा है। इस दिन स्नान करने से लेकर पूजा करने तक के क्या नियम हैं। ये सभी बात आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। और यदि इस मौनी अमावस्या आप अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। ये दिन सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान, मौन और स्नान का विशेष महत्व है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति एवं मानसिक विकास होता है। मौनी अमावस्या तिथि पर जो लोग दान पुण्य का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों पर पितरों की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही साथ इस बार की अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि अभी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है। कहते हैं इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करना विशेष फलदायी होता है, पर यदि आप संगम स्नान नहीं कर सकते तो फिर किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, जमुना, सतलज, सरयू आदि में स्नान जरूर करें। पर अगर यह भी संभव न हो तो आप इस दिन अपने नहाने वाले जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके मन ही मन संकल्प कर ले कि मैं संगम स्नान कर रहा हूँ, और तीनों नदी गंगा, जमुना, सरस्वती का मन में ध्यान करते हुए स्नान कर ले। ऐसा करने से आपको महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, अगर जीवन में यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष चल रहा है या यदि जीवन में चल रही समस्याओं से आप परेशान चल रहे हैं, नौकरी पैसे में समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, धन से संबंधित समस्या, संतान उत्पत्ति से समस्या से लेकर सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दोस्तों, हर महीने की अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऊपर से यदि दिन मौनी अमावस्या का हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को इनमें सबसे खास माना गया है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की परंपरा है। इसे जप, तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस अमावस्या पर एक एक किया गया दान पुण्य का कार्य अन्य अमावस्या हो पर किए गए दान पुण्य के कार्य से कहीं गुना अधिक फल देते हैं।
इसीलिए यह माघ मास की अमावस्या भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। और उसमें यदि महाकुंभ का महापर्व और अमृत स्नान का दिन हो तो उसकी महिमा भला कौन ही बता सकता है। पूरे 144 सालों बाद हमें ये मौका मिला है दोस्तों। ये मौका इतना ज्यादा दुर्लभ है कि आपकी आने वाली 2 पीढ़ी भी इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम को नहीं देख पाएगी। इसलिए आप इस बेहद ही खास महापर्व को अपने हाथ से जाने ना दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा जी में एक डुबकी आपके कोटि जन्मों के पापों को हर लेती है। गंगा जी में लगाई गई एक डुबकी मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को संवार सकती है। ये सिर्फ एक दिन आपके पूरे जीवन के कष्टों को हर कर आपको अलौकिक सुख प्रदान करने में सक्षम है। तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से इस दिन का लाभ आप पूर्ण रूप से ले सकते हैं, किस प्रकार से इस पर्व को मनाएं जिससे कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो और आप सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। साल 2025 में मौन व्रत रखने की विधि क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्या उसके नियम है। फिर हम अमावस्या व्रत और सबसे विशेष पितृपूजन के बारे में आपको बताएंगे कि आप इस प्रकार से घर पर रहकर ही महाकुंभ में गंगा स्नान से जो फल प्राप्त होता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी विशेष तौर पर किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना सरल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है, के माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना में गहराई लाने का एक सशक्त माध्यम का कार्य करता है। यहाँ तक माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की वाणी में मधुरता आती है और उसका समाज में कद बढ़ता है, उसकी पहचान बड़ी होती है और मान सम्मान अधिक प्राप्त होता है। धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्म नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मानसिकता के साथ अवसर भी प्रदान करें। योगासन के माध्यम से जिस प्रकार से आप आत्मीय शांति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या पर किया जाने वाला मौन व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पान व्रत करने की विधि क्या है? देखिए दोस्तों, ये व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। आइए जानते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। इसमें आप सुबह गंगा जी में स्नान कीजिए, फिर स्नान करने के बाद सुबह मौन व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं बोलना होता है, शांत रहना है। मतलब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आप बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ आप इशारे ही कर सकते हैं। और अगले दिन अमावस्या समाप्त होने के बाद ही आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा और फिर आप बोल पाएंगे। आप वही दोस्तों, यदि आपके लिए पूरे दिन मौन रहना संभव नहीं है तो फिर आप प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान कर लें और स्नान से पहले तक आप मौन व्रत धारण करें। फिर सूर्य भगवान को जल देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं, पर अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। आज जो व्रत कर रहे हैं ना, इसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह उन्हीं के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो सामग्री है जो सभी के घर में होती है, वह एकत्र कर लीजिए। एक तस्वीर आपके पास भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की होगी या केवल शंकर भगवान की हो तो भी कोई बात नहीं। तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा, साथ में एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिल लीजिएगा, थोड़ी सी होली, थोड़ी सी मौली फूल आपके पास हो तो उत्तम है। फूल माला लीजिएगा, एक धूप लगेगा और साथ में घी का दिया आप गोल बाटी वाला बनाकर उसको रख लीजिएगा। आरती करने के लिए आप कपूर की बाती के साथ कपूर का एक दिया रख लिया। आपने देखा भी होगा कि जो लोग दिया रखकर आरती करते हैं तो आरती के समय दिया बहुत जाता है, तो वह सब माना जाता है। इसीलिए आप कपूर का उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की गलती हमारे द्वारा ना हो। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए या तो फल रखिएगा या कोई मिठाई आपके पास घर में हो तो बाहर रख लीजिएगा। कुछ ना हो तो मिश्री भी आप निवेद्य के रूप में पूजा में अर्पित कर सकते हैं। माघ के महीने में
वैसे तो अगर आप माघी स्नान कर रहे हैं तो शीतल जल से ही करना चाहिए कि यदि बाकी दिनों में ना हो पा तो आज के दिन आप शीतल जल से स्नान कीजिए। पर यदि आप बीमार हैं तो हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन आपको कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको किसी और का दिया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्थात कोई भी आपको कुछ अन्न खा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि जितना आपने उसका आने खाया है उतने ही पुण्य आपके उसको लग जाएंगे। आपका जो पुण्य का जो अकाउंट है ना वह खाली हो जाएगा। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन दान क्यों किया जाता है? दान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमावस्या पर आप जितना खिलाते हैं किसी को उतने ही उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ कैसे एक्सेप्शनल होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे आपके सगे जो भाई बहन हैं, उनके घर अगर आपका जाना होता है तो वहां आपका अधिकार होता है, इसीलिए वहां के पुण्य ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप वहां खा सकते हैं कि ससुराल में आप खा सकते हैं। आप यदि नाना नानी या मामा मामी के जा रहे हैं तो वहां पर भी खा सकते हैं, मतलब नाते रिश्तेदार के वहां आप कुछ भी खा पी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस दिन आपको तर्पण कैसे करना है। बात करेंगे पितृतर्पण की। मित्र तर्पण कैसे करना? स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और थोड़े से काले तेल डाल दीजिए। अगर आपके पास सफेद रंग का कोई फूल है तो वह भी उसमें डाल दीजिए। यहाँ मिला के रख लीजिए। कोई बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें हम तर्पण करेंगे और अब हम दर्पण करने के लिए कुश को लगाएंगे। कुछ आपके पास होने चाहिए। उषा को अंगूठी और उसके साथ वाली उंगली के बीच से नीचे की ओर करना है और जो जल है ना वह आप दूसरे हाथ से छोड़ेंगे लोटे से, और वह जल अंगूठे उसके साथ वाली उंगली के बीच से जो कुश लगी हुई है वहां से निकलना चाहिए, जाना चाहिए तर्पण के लिए। तो आप जल डालना आरंभ करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम पितृदेवो नमः। फिर उन्हें याद कीजिएगा, उनका नाम ले सकते हैं। आपका जो रिश्ता है उनके साथ इस प्रकार से उनको प्रणाम करते हुए उनको याद कीजिएगा और निवेदन कीजिएगा कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं। आप इस दर्पण को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। सदा प्रसन्न रहे और हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों का तर्पण आज के दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, किसी ऐसे ब्राह्मण को जो पुण्य कर्म करता हो जिससे कि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब बात आती है कि उत्तम समय क्या होता है। देखिए, पितृ तर्पण के लिए सबसे उत्तम समय होता है सामान्यतः जो समय होता है जो 11:30 से और 12:30 के बीच में होता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो प्रत्येक जो राज्य है उसमें अलग अलग समय होता है। 10-15 मिनट का हर जगह अंतर होता है। ठीक है ना? आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी राज्यों के बारे में बता पाना संभव नहीं है एक साथ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया है और आगे और बड़ा हो जाएगा। स्नान होने जा रहा है कुंभ का। यह किस दिन है? 28 जनवरी को या 29 जनवरी को। कब है? सूर्य के मुख से पूर्णिमा। और क्या रहेगा? स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 28 जनवरी को रात्रि को 7:35 पर, और यह अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में 29 जनवरी को अमावस्या सूर्य के मुख से होगी। तो अमावस्या का जो पर्व है वह मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। 29 जनवरी को और महास्नान भी होगा। 29 जनवरी को शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह आरंभ होगा 5:02 से और 6:01 तक रहेगा। उसके बाद महापर्व लेने के लिए पूरे दिन का समय उत्तम है। आप इस दिन मार्ग स्नान कीजिए, अमावस्या का स्नान कीजिए। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और मां पर्व का पुण्य प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ, जय पितृदेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।